हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का प्रवाह बन जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समा जाता था। A very penetrating morning, honorable sir, respected my dear brothers. मैं रितेश मौर्य अवध प्रांत के भिटरिया नाम सन्निधि घाट का निवासी हूँ। इस संस्थान में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे उक्त विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच सर। इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? इस कार्यक्रम की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए परिकल्पित नए भारत का दृष्टिकोण है। 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत बनाने की शुरुआत का संकल्प लिया था। क्यों ये संकल्प आज किस तरह सिद्ध हो रहा है कि जब क्रांति लहर चल पड़ती है, हिमगिर की चुल्लू उखड़ती है, साम्राज्य पलटने लगते हैं, इतिहास बदलने लगते हैं। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत 5 स्तंभों को प्रधानमंत्री जी ने शामिल किया। पहली अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्राणी जीवंत, जनसांख्यिकी और मांग को रेखांकित किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान का कारण क्या था? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, किसी अन्य पर निर्भर ना होकर स्वयं पर निर्भर होना। स्वयं को किस प्रकार से निर्भर करेंगे? क्योंकि हालातों के कदमों पर कभी समंदर नहीं झुकते, टूटे हुए तारे कभी जमीन पर नहीं गिरते, बड़े शौक से गिरती हैं लहरें समंदर में, पर कभी समंदर लहरों में नहीं गिरते। जी हाँ, यदि मेरे देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर होगा तो मेरे देश का प्रत्येक नागरिक आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। इतना ही नहीं, बल्कि देश का प्रत्येक नागरिक लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर देश को उज्जवल बनाने की ओर अपना योगदान देगा। उदारता को आत्मनिर्भरता में परिवर्तित करना। यदि हम लोगों के छोटे छोटे कदम ही देश को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा सहयोग करते हैं तो हम लोग बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका निरंतर बरसना एक बड़ी नदियों का प्रवाह बन जाता है। जी हाँ, हम सब वही युवा पीढ़ी हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, अभिनेता और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े ही आत्मनिर्भरता से भारत को एक सशक्त देश व समृद्ध देश बनाने में अपना योगदान देंगे। जरूरी नहीं है कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर भी चढ़े। आज का युवा आत्मनिर्भरता से चांद और मंगल पर भी जा सकता है। यह भी जरूरी नहीं कि आज की युवतियां लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़े। आज की युवतियां हेमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। यह तभी सिद्ध हो सकता है जब हम सभी आत्मनिर्भर होंगे। तो आत्मनिर्भर हम कैसे होंगे? ये नहीं कि कोई रोक रहा है, टोक रहा है तो हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है ठोकरों से वो ही दरवाजा बनेंगे। हम आत्मनिर्भर रहेंगे, हम राजा बनेंगे। आत्मनिर्भर का उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर क्षेत्र में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि इस जग में जितने जुल्म न हो उतने सहने की ताकत हो, ताने के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत हो। हम सागर से भी गहरे हो, कोई कितना कंकड़ फेंकेगा, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे हम, कोई हमको कब तक रोकेगा, कोई हमको कब तक रोकेगा। भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए देसी व्यवसायियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को देश के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाना है।
जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था सकारात्मक दर से बढ़ती है। आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करके स्वदेशी उत्पादों का उत्पाद बढ़ाना, मेक इन इंडिया को अपनाना, कौशल शिक्षा प्राप्त करना, लोकल फॉर वोकल, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ये बड़े गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने जब इस अभियान को प्रारंभ किया था तो इस अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसके तहत आज हमारे देश के युवाओं को कौशल शिक्षा आदि प्रदान की जाती है। पूरे भारत के अंदर सभी युवाओं को कौशल शिक्षा प्रदान की जाती है, जो आने वाले भविष्य में एक सुनहरा अवसर प्रदान करेंगे देश के लिए। एक नारे को हम सभी साकार करेंगे कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ। आत्मनिर्भरता के लाभ क्या होंगे? यदि हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा तो उसके क्या क्या लाभ होंगे? जिस दिन से भारत का प्रत्येक नागरिक दृढ़ संकल्पित आत्मनिर्भर हो जाएगा, वह देश के हर क्षेत्र में देश की समृद्धि व उन्नति के लिए अपना योगदान देगा। प्रत्येक कार्य बड़े ही आत्मनिर्भरता से सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा। उस दिन से हम सबके सामने अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ संपन्न आत्मनिर्भर सतत भारत का भविष्य होगा, क्योंकि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र है। वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भी भारत के लिए और मरेंगे तो भी भारत के लिए। मरने के बाद भी यदि गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। थैंक यू सो मच। हम अपनी जान के दुश्मन को जान करते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान करते हैं, मोहब्बत की स्मृति को हम जान करते हैं। जो आंखों में दिखाई दे हमसे दुकान करते हैं। I am Ayushar from Sunset third year. I am studying discussing about आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत एक नए भारत एक नया युग है। 12 मई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की गई थी। इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर भारत क्षेत्र में साबित करना था। इस आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें 5 मॉडल दिए गए थे, जिसमें हमें कई काम करने चाहिए, जैसे फर्स्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इकोनॉमी, थर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज डेमोग्राफी, फिफ्थ इज डिमांड। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी यह कमी है कि हमारे देश का रॉ मटेरियल जो है बाहर सप्लाई होता है, वहाँ से प्रोडक्ट बंद वही चीज हमारे यहाँ मिलता है। क्या हमारे यूथ में यह शक्ति नहीं है कि वो उस रॉ मटेरियल को मतलब इंडिया में ही उसको मोनेटाइज करें, उसको हम मटेरियल को बनाएं। एक बहुत शानदार बात देखी, यू कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड अ फ्यूचर फॉर यू बट यू कैन बिल्ड अ फ्यूचर फॉर योर यूथ। आप अपने यूथ के लिए हमेशा फ्यूचर नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपका यूथ अगर फ्यूचर बनाना चाहे तो बना सकता है। आज हमारा देश की सबसे बड़ी कमी क्या है? आज हमारे जितने भी यूथ हैं, अगर हम अपने कॉलेज को देखें, हमारे सारे कॉलेज जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोगों का यही है कि हमें जॉब लेना है, बट कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम जॉब गिवर बने। और जॉब सीकर, बट वी ट्राई टू मेक अ जॉब गिवर। और हम जॉब गिवर बनेंगे तभी जाके हमारा देश प्रगति करेगा। यही सब हमारे गांधी जी की थी, स्वदेशी तन से मन से धन से, और तन से और मन से धन से अगर हम स्वदेशी सामानों का उपयोग करेंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा। अगर हम देखें तो आज के देश में हमारी इकोनॉमिक जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, लगभग 80% हम दूसरे देशों पे निर्भर है। अगर आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, गूगल, व्हाट्सएप, बहुत जितने भी ऐप हैं सारे अमेरिका के हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है। और आप अगर हमारा अमेरिका से जुड़ा है और जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम है खत्म हो जाएगा। हम बहुत बार से कहते हैं कि नासा हमारा 40% वैज्ञानिक काम करते हैं इंडिया में, लेकिन क्या हम पैसे के लिए अपने देश की स्वाधीनता को
ताकत के पैसे के लिए विदेश में काम कर सकते हैं। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बलिदान देकर इस देश को आजाद किया तो स्वयं पैसे के लिए हम अपना नॉलेज को किसी देश को पैसे के लिए बेच सकते हैं। यही आज का मेन मोटिव है कि हमें अपने देश के लिए काम करना है, ना कि किसी देश के लिए। हमें आज के डेट में हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट है, सारे इंस्टीट्यूट में करप्शन फैल गया। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम चाहें इसको अपने आप जो करते हैं, सरकार को इंडिपेंडेंस नहीं रह सकते हैं और हम अपने आप में सुधार लाएंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। अगर हम अपने खुद को सोचेंगे कि हम हमारा देश की प्रगति में योगदान करें और हर व्यक्ति यही सोचेगा कि देश हमारा अपने आप आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा और जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 को भारत को विकसित भारत बनाना है, तो आगे हम 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। जय हिंद। He is Ayush Raj from Civil 5th semester.